बासोपट्टी प्रखंड के सिरियापुर गांव में हुए गोलीकांड घटना की मुख्य जड़ स्थानीय स्तर पर आपसी जमीनी विवाद और उस पर सड़क निर्माण बताया जा रहा है। उसी क्रम में यह घटना घटी, जिसको लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय सचिव प्रियरंजन पांडे ने मधुबनी एसपी से आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रियरंजन पांडे ने कहा कि अब उस घटना के बाद राजनीतिक विद्वेष के कारण स्थानीय पैक्स अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर उर्फ चंदन ठाकुर को भी घसीटा जा रहा है। घटनाक्रम के पश्चात दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय स्तर पर विद्वेष के कारण सिर्फ एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे पक्ष को घटनाक्रम के पश्चात अपना पक्ष मजबूत करने और राजनीतिक लाभ हेतु पूर्ण रूप से प्रशासनिक छूट दी गई है। ऐसा आमतौर पर आमजनों के बीच धारणा बनती जा रही है पुलिसिया कार्रवाई को देखते हुए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी राजनीतिक विद्वेष के कारण पैक्स अध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर पर जानलेवा हमले की कोशिश भी हुई, जो बासोपट्टी थाना में मामला दर्ज है। इन्हीं सब कारणों से पैक्स अध्यक्ष राम नरेश ठाकुर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर को भी कई दफा आवेदन देकर सुरक्षा की मांग हुई है और उसमें स्पष्टता से यह बताया गया है कि झूठे मामले में उन्हें फंसाया जा सकता है अथवा उनकी हत्या करवाई जा सकती है। अंततः उनकी यह आशंका सत्य साबित हुई और पंचायत के आपसी जमीनी विवाद में उन्हें फंसाया जा रहा है और संभव है कि इस क्रम में उनके अथवा उनके परिजनों को जान से हानि पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए हमने एसपी से जांच को जिला मुख्यालय स्तर से देखने और अपनी निगरानी में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है, जिससे प्रशासन पर एक पक्षीय निरंकुश बनने के आरोपों से इतर सभी पक्षों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में आस्था बनी रहे। देखिए, आज हम लोगों ने जिला एसपी महोदय से मुलाकात की और बासोपट्टी के सिरियापुर गांव में जो विगत दिनों में गोलीबारी की घटना हुई है उसके संदर्भ में हमारी बातचीत हुई। हम लोगों ने पक्ष रखा कि जो वहाँ के पहलू है, जो स्थानीय स्तर पर ज़मीनी विवाद है, उसका प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच करे और दोनों पक्षों पर कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पक्ष से हो, उन्हें निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाए। लेकिन किसी को भी राजनीतिक विद्वेष से फंसाकर या किसी को भी राजनीतिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। जैसा कि अभी स्पष्ट देखने में आ रहा है कि दो पक्षों की आपसी लड़ाई में, राजनीतिक रंजिश में किसी एक व्यक्ति को, जो वहाँ के स्थानीय पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको घसीटा जा रहा है। और जैसा कि देखने में आया है कि हालिया में इतनी घटनाएँ हुई हैं, इन सभी घटनाओं के इतर राजनीतिक दबाव में सिर्फ हफ्ते भर के अंदर में कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का अमानवीय चेहरा है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी बात रखी और एसपी ने कहा है कि इस पर निश्चित रूप से वो विचार करके कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे। यही कहना है कि इसमें जो ऑर्डर बनाया गया है वो ज़मीनी विवाद का कारण था, जिसके चलते सिरियापुर में घटना घटी थी और इसी के चलते पॉलिटिकल राइवल राजनीतिक विद्वेषता बस बेलौना के राम नरेश ठाकुर जो पैक्स अध्यक्ष हैं और पंचायत समिति सदस्य हैं उसको मजबूत बना दिया गया है, क्योंकि उस पक्ष के लोग पिछले चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, बुरी तरह से हार गए थे, जिसकी वजह से उनको इम्प्लीकेट किया है। उनका इम्प्लीकेशन उस तिथि को वो बाहर थे, दरभंगा में थे, ट्रीटमेंट में थे, अपने इलाज में हॉस्पिटलाइज थे और फिर उनको मुद्दा बनाया गया है। उनका इम्प्लीकेशन बिल्कुल 100% गलत है। और पुलिस प्रशासन जो है, पता नहीं किस कारण बस उस वक्त प्रभाव में आकर के कुछ कांग्रेस के लीडर एक टीम बना के एसपी से मिले और उसके बाद पुलिस प्रशासन बायस्ड होकर के एक तरफा कार्रवाई करने लगा। घटना के 4 दिन के ही बाद 82-83 का प्रेयर किया और कोर्ट से निर्गत भी हो गया। पुलिस राम नरेश ठाकुर घर के बजाय राम नरेश ठाकुर के भाई के घर पर जाकर इश्तेहार चिपका दिया, उसके परिवार के साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया, एक तरफा कार्रवाई हुई उसके तरफ से। बिल्कुल उसके भाई को उस घटना से या राम नरेश ठाकुर को उस घटना से कोई किसी रूप में सरोकार नहीं रहा है। और जिस आवास पर चिपकाया गया है ये इश्तेहार, वो राम नरेश ठाकुर का घर नहीं है, उन लोगों का कोर्ट से बंटवारा हो चुका है, उनका अलग घराई का टुकड़ा है और अस्थायी तौर पर करीब करीब अधिकतर बाहर रहते हैं, पटना या दरभंगा रहते हैं। और पूरी यही मोटा मोटी बात है। ठीक है भैया, एक पैकेट चाय पत्ती का देना। ये लीजिए चाय पत्ती। भैया मुझे कनीज की चाय पत्ती चाहिए। क्यों? कनीज चाय पत्ती में ऐसा क्या है जो आपको वो ही चाहिए?
कनीज चाय दुनिया की पहली जीएमपी सर्टिफाइड चाय पत्ती है जो कड़क और खुशबूदार होने के साथ एकदम नेचुरल और प्योर है, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट देती है और एक बार इसको कोई पी ले तो कोई दूसरी चाय अच्छी नहीं लगती। कनीज चाय प्रीमियम क्वालिटी वाली चाय है जिसमें ऑर्थोडॉक्स होता है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और डॉक्टर भी ऑर्थोडॉक्स के सेवन की सलाह देते हैं। कनीज चाय को आसाम के बागानों से चुनकर लाया जाता है और नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अरे वाह, तब तो मैं भी आज से अपने घर कनीज चाय ही लाऊंगा। और ये लीजिए आपकी कनीज चाय पत्ती। आप भी आज ही कनीज चाय पत्ती लाइए और चाय का असली टेस्ट पाइए। कनीज प्रीमियम टी, दिल की बात जुबां पे। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।